स्वागत है मोनोपोली मूव्स में। मैं तुम्हें आज ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। Challenging someone's capabilities can be used to make a person do what he doesn't want to do। तुम किसी के कैपेबिलिटी को चैलेंज करके उसको वो करने के लिए मजबूर कर सकते हो जो कि वो करना भी नहीं चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम किसी से कहोगे कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ये पजल सॉल्व नहीं कर पाओगे, या मुझे लगता है कि तुम दिन ख़त्म होने तक ये पूरा काम नहीं कर पाओगे, ये एक हथियार जैसे काम करेगा और ये सामने वाले की ईगो को चैलेंज करेगा और तुम वो करा सकते हो जो तुम उससे कराना चाहते हो। दूसरों के अलावा इसे तुम अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें बस करना ये है कि अगर तुम्हें कोई भी काम जल्दी या पूरा करना है तो उसे लोगों के साथ शेयर कर दो। जो तुम्हें ये पता रहेगा कि लोगों को इसके बारे में पता है तो तुम उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है अगर वो काम तुम पूरा नहीं किए तो लोग तुम्हें ताना कसेंगे। जिससे बचने के लिए तुम वो काम पूरा करोगे और लोगों को प्रूव करके दिखाओगे। अगर तुम अपने घर वालों से ये कहो कि मैं 3 साल में एक बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा, तुम कुछ करो या ना करो तुम्हारे मन में ये ज़रूर आएगा कि घर वाले क्या सोचेंगे अगर नहीं किया तो। बस तब क्या, तुम ज़मीन आसमान एक कर दोगे और वो काम पूरा करके दिखाओगे। इसलिए अपने आप को चैलेंज करो। और मेरी मानो तो जब तक तुम कुछ अचीव न कर लो तब तक इंट्रोवर्ट मत बनना, क्योंकि अगर तुम कुछ अचीव नहीं किए हो और तुम इंट्रोवर्ट हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हो, तो लोग तुम्हें घमंडी ईगोइस्टिक कहेंगे, यकीन करो या ना करो। अगर तुम कुछ अचीव नहीं किए हो और इंट्रोवर्ट हो तो अभी एक्सट्रोवर्ट बनो। लोगों से घुलो मिलो, बातें करो, पहचान बनाओ, जैसे कि आगे तुम्हें चल के वो काम दो। एक अचीवमेंट के बाद इंट्रोवर्ट बनोगे तो वो रिस्पेक्ट में बदल जाएगी। नेगोशिएशन के समय हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट दिखा के तुम सेलर को ये दिखा सकते हो कि तुम इस डील या ऑफर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम एक कार खरीद रहे हो, सेलर ऑफर करता है $10,000। ऑफर को रिजेक्ट करने के बजाय तुम सेलर को एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट टोन में रिप्लाई करो, पर मैं उम्मीद कर रहा था कि प्राइस $9,000 के पास रहती तो बेहतर होता। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, पर $10,000 ज़्यादा है मेरे लिए। बाई एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट तुम सेलर को इनडायरेक्टली बताओगे कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही थी, और ये चीज़ सेलर को मजबूर करेगी अपना ऑफर बदलने के लिए। तुम इसे एक तरह से बार्गेनिंग भी कह सकते हो, पर इन प्रोफेशनल वे, जिसमें कि 90% पॉसिबिलिटी है कि नतीजा तुम्हारी तरफ होगा। क्योंकि नेगोशिएशन में अगर तुम डायरेक्टली मना कर दोगे कि नहीं ये ज़्यादा है, तो सेलर कहेगा सर यही रेट चल रहा है, ये कम नहीं हो सकता, और इसके बाद तुम कुछ भी कर लो वो कम नहीं होगा। और इसे तुम कार के अलावा कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे। उठने के तुरंत बाद आपकी बॉडी फुली अवेक नहीं होती और लेजी फील होता है। इसे दूर करने के लिए आप एक फिजिकल मूवमेंट कर सकते हो जो कि आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है और स्लीपीनेस, लेजीनेस के बजाय अलर्टनेस लाती है आपकी बॉडी में। तो आप करें ये, उठने के तुरंत बाद बैठे न रहें या मोबाइल न पकड़ें। 2 से 5 मिनट, सिर्फ 2 से 5 मिनट उठे बैठें, सिटअप्स लगाएं, अपने हेड आर्म्स को स्ट्रेच करें। एक फुटबॉल प्लेयर जैसे गोल मार के सेलिब्रेट करता है उसको मिमिक करने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अपनी बॉडी पे हर जगह जोर जोर से टैप करो या मारो। इसे बॉडी टैपिंग कहते हैं। ये आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो और मसल्स को एक्टिवेट कर देगा और आपको एक्साइटमेंट, रिफ्रेशमेंट और एनर्जाइज्ड फील कराएगा। ये पर्सनली मैं खुद भी करता हूँ और यकीन मानो ये 100% काम करता है। और हाँ, पुशअप मत लगाएं लगना, क्योंकि बिना स्ट्रेचिंग के पुशअप लगाओगे तो नस भी खिंच जाएगी, फिर बाद में मुझे बोलोगे कि क्या बताया था। किसी टास्क को स्टार्टिंग पॉइंट जैसे लोगे तो वो एक लार्जर प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप लगेगा, जिसकी वजह से तुम्हें ओवरऑल पूरा टास्क इजी लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यह कहने के बजाय कि तुम्हें कल तक 10 पेज की रिपोर्ट तैयार करनी है, तुम ये कह सकते हो कि चलो रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाए। अगर तुम पूरे टास्क पे फोकस करने के बजाय पहले स्टेप पे फोकस करोगे तो पूरा काम तुम्हें कम मुश्किल लगेगा, और एक बार तुम वो काम स्टार्ट कर दिए फर्स्ट स्टेप लेके तो वो और इजियर बनता जाएगा। पर हाँ, फर्स्ट स्टेप लेने के साथ काम के एंडिंग पर मत फोकस करना, बस करते जाना। एंडिंग पे फोकस करोगे तो मुश्किल ही लगेगा।
सामने वाले की गलती बताने के लिए पैसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जो कि सामने वाले को बिना डायरेक्टली ब्लेम किए उसे अपने मिस्टेक का एहसास कराएगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये कहने के बजाय कि तुम रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना भूल गए, तुम ये कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में नहीं थी। इस एग्जाम्पल से तुम्हारा फोकस मिस्टेक पे है, ना कि मिस्टेक करने वाले पे। इसे यूज़ करके तुम सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी करा दोगे बिना उसको ब्लेम किए या उसको डिफेंसिव और ब्लेमिंग फील कराए। इसका इस्तेमाल तुम कई जगह कर सकते हो, ज़्यादातर उस इंसान पर जो जल्दी ऑफेंड हो जाता है किसी की बातों से। तो ये रही आपकी 5 साइकोलॉजिकल टिप्स जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत काम आएगी और इसका यूज़ करके आप अपनी प्रोग्रेस बढ़ा सकते हो। Thank you for watching it. If you liked what you watch and want to support me, you can just subscribe the channel and like the video and just comment on the below of the video that it was good, as it will boost my confidence to make more. Take care. Thank you.